Okay, dear friends, now we are starting sense organ. The first sense organ is the ear. ठीक है, आज हम कान की स्टडी करते हैं जिसको अपन बोलते हैं ear. I am जहांगीर तडवी and welcomes to all of you. Let's start to learn the ear. अब ये जो ear होता है, जो कान होता है, इसको हेयरिंग ऑर्गन्स एंड इक्विलिब्रियम ऑर्गन भी बोला जाता है। अब हमें ये तो पता है कि हम इसे हेयरिंग ऑर्गन बोलते हैं और इसको इक्विलिब्रियम ऑर्गन क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्यों इसको आखिर इक्विलिब्रियम ऑर्गन्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत सिंपल सी लाइनिंग है, बट इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि हम इसको हेयरिंग ऑर्गन तो बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम ऑर्गन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम ऑर्गन हम कैसा बोलते हैं, आइडियली क्या होता है कि ये प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं होमोस्टेसिस होना। आइडियली क्या होता है कि हमारा जो ईयर है, ठीक है, ये ईयर जो होता है तो हमारे ओरल कैविटी से कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ द फेरिंग्स। समझेंगे हम अभी यूस्टेशियन ट्यूब की हेल्प से क्या होता है, ये कनेक्टेड है और वहां से ये इक्विलिब्रियम करने में हेल्प करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये करता है कि इसको जो नर्व सप्लाई है, ठीक है, एर्थ क्रेनियल नर्व जो होती है तो वो भी हमारे वॉकिंग करने में, हमारे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हमें हेल्प करती है। एक ना कई बार जब कभी भी हमारे कान के अंदर जो मेल हो जाता है, आइडियली वो वैक्स होता है, ठीक है, सीरूमिनस इसको बोला जाता है। जब अगर निकाला जाता है, जब प्रेशर एकदम से चेंज हो जाता है तो इंसान उसके बाद में अगर खड़ा रहे तो गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि एकदम से क्या होता है, वहां पर मेंटेनेंस नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं बन पाता है। तो ये जो हमारा ईयर है, ये हियरिंग भी करता है और इक्विलिब्रियम भी करता है। ठीक है, अब हम जब देखते हैं इस ईयर को, तो ईयर के जब हम एनाटमी देखें, मतलब हम इसके जब स्ट्रक्चरल स्टडी करें, एनाटमी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल स्टडी, तो इसके जो है तो ईयर के 3 पार्ट है। सबसे पहला है आउटर ईयर या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, जो ईयर हमें बाहर से दिखाई देता है, बाहर से, इसको पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, आइडियली बाहर से जो दिखता है हम इसको पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ में जो होती है तो एक्सटर्नल किसमें अंदर कैनार भी होती है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल जिसको बोला जाता है। देन होता है मिडिल ईयर। ठीक है, देन सबसे अंदर होता है इनर ईयर। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि आउटर ईयर क्या है, मिडिल ईयर क्या है और इनर ईयर क्या है। ठीक है, तो ये है डायग्राम। ओके, तो देखिए पूरा ये पूरा डायग्राम है ईयर का। अगर हम इसका ये देखें कि भाई इसका आउटर ईयर कौन सा है, तो यहां से ध्यान रखना, ये पूरा की पूरा जो है इसका आउटर ईयर है, यहां तक, यहां तक जो होता है तो इसका ये आउटर ईयर होता है। अब इस आउटर ईयर के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, तो देखिए ये जो बाहर का जो पार्ट होता है, जो मेम्ब्रेन्स है, कार्टिलेजिनस, ये कार्टिलेज होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। ठीक है, और सबसे जो नीचे का जो पार्ट होता है इसको ऑरिकुलर लोब्यूल भी बनते हैं। जो क्या होता है, ये देखिए, ये सबसे नीचे का पार्ट इसको लोब्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, और पूरे के पूरे के क्या बोलते हैं अपन, इसको पिन्ना बोलेंगे, और जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, हेलिक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो अच्छा, इसमें इसको ईयर को पढ़ने के लिए हम अगर देखते हैं कि इसके अंदर जो आउटर पार्ट में हमने जब ये देखा कि पिन्ना है, तो इसके अंदर एक कैनाल होती है। ये वाली जो क्या है, एक कैनाल है, इसको बोला जाता है ऑडिटरी कैनाल। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑडिटरी कैनाल बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलते हैं ईयर कैनाल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो ईयर कैनाल होती है ना, यहाँ पर जो होती है तो कुछ ग्लैंड्स होती है, और जिसको सीरूमिनस ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरूमिनस ग्लैंड। आप लोग याद रख लीजिए प्लीज। आगे जो है तो स्लाइड्स के अंदर कहीं लिखा नहीं है, छूट गया मेरे हाथ से। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सुन लीजिए और याद रखिए क्या है वो, सीरूमिनस ग्लैंड होती है और वहां से वैक्स सिक्रेट होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कान के अंदर मेल हो गया, और जो होता है ये सीरूमिनस ग्लैंड से जो वैक्स रिलीज होता है वो हमारी ईयर से बाहर निकल भी जाता है। ठीक है, कई बार हमें इचिंग होती है तो हम उसको बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारे एक्सटर्नल ईयर का। देन एक्सटर्नल ईयर का जो थर्ड पार्ट है उसको बोला जाता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं कान का पर्दा।
ठीक है। अब इसके बाद में हमें एक चीज अच्छे से याद होना चाहिए कि जो हमारा ईयर है ये है कहां पर। तो जो हमारा ईयर है वो एक बोन के अंदर है, और उस बोन का नाम क्या है, टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये है पूरी की पूरी बोन है, ये पूरी बोन है इस टेम्पोरल बोन के अंदर। जब हमने बोन पढ़ा था, जब आपको स्कल पढ़ाया गया, जब आपको पेराइटल बोन पढ़ाया गया, तब मैंने हाथ लगा के इस टाइप से बताया था कि यहाँ पर होती है टेम्पोरल बोन। ठीक है, ऊपर पेराइटल होती है जिससे छत बनती है, और आजू बाजू जो होती है तो टेम्पोरल होती है। ठीक है, तो टेम्पोरल बोन होती है हमारे कनपट्टी की बोन होती है। ठीक है, कई बार यहाँ पर क्या होता है, हमारा ईयर सिचुएटेड होता है। तो हमारा एक्सटर्नल ईयर जब हम देखें तो क्या है, उसके अंदर पिन्ना है, इसके अंदर है ये ऑडिटरी कैनाल है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल भी बोलते हैं, जिसके अंदर ग्लैंड्स होती है, सीरोमिनस ग्लैंड, जो वैक्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इस डायग्राम से समझना ज्यादा इजी होता है, एग्जाम से में याद रहने में थोड़ा हेल्प रहेगी। उसके बाद में हम देखते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, इसको ईयर ड्रम भी बोला जाता है, और इसको हिंदी में बोला जाता है कान का पर्दा। ठीक है, ज्यादा जब जोर से अगर कोई कान के ऊपर मार दे, बड़ा प्रेशर अगर आ जाए, या फिर बहुत जोर की बड़ा साउंड अगर हो, या फिर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ में अगर कोई साउंड आता है, ठीक है, या फिर पटाखे फूटते हैं, तो एकदम से प्रेशर आता है हमारे एक्सटर्नल ईयर से, सीधा अंदर की हो जाता है, और इस ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, अब वो जो प्रेशर होता है ना, वो इस मिडिल ईयर में जाकर, ये स्टेशन ट्यूब से जाकर हमारे ओरल कैविटी में चला जाता है, वो हमारा मुंह खुल जाता है। वो आइडियली क्या होता है, प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो प्रेशर इधर से भी आएगा, प्रेशर अंदर से भी रहेगा, तो हमारी जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, हमारा जो कान का पर्दा है, वो फट जाएगा, और हमें फिर कुछ सुने नहीं आएगा, कुछ भी सुने नहीं आएगा उसके बाद में, अगर ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर टूट जाती है तो। ठीक है, ब्रेक अगर हो जाती है तो क्या होता है, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, इसमें जब प्रेशर अगर आता भी है, तो हमारा मुंह एकदम से इसलिए खुलता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो इस यूस्टेशियन ट्यूब से जो होता है, इधर यूस्टेशियन ट्यूब है, मिडिल ईयर में, अभी बताता हूँ मैं आपको, ये जो होता है तो हमारे फेरिंग्स जो होता है, नेजो फेरिंग्स से कनेक्टेड है हमारे ओरल कैविटी, वहां से प्रेशर बाहर निकलता है, और वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, और हमारी जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो सेफ होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ईयर। आगे हम मिडिल ईयर की अगर हम बात करें, तो डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो मिडिल ईयर के अंदर होती है, तो इसके अंदर होती है 3 बोन्स। क्या होता है इसके अंदर, 3 बोन होती है। ठीक है, जिसे हमें 3 बोन पता है। ठीक है, ऑडिटरी ऑसिकल जिसको हम बोलते हैं, एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस, और एक होती है स्टेप। ठीक है, जिसे हमें पता है स्टेपिस हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स है। तो देखिए ये जो है डियर फ्रेंड्स, ये मेलियस है। ठीक है, देन ये वाली जो है तो ये इनकस है यहां तक, और फिर यहां से लेकर तो यहां तक क्या है, ये स्टेपीस है। ठीक है, तो 3 बोन है। यहाँ पे अगर ठीक से समझ में ना आए तो कोई इशू नहीं है, आगे हम जब पढ़ रहे तो इसका क्लियर थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है, वहां पे और अच्छे से समझ में आएंगे, और इन तीनों के कुछ और भी नाम से उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि इस मिडिल ईयर में जो होता है तो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, जैसे मेलियस है, ये इनकस है, और स्टेपीज है। ठीक है, इसके साथ में एक, इस मिडिल ईयर के साथ में एक कैनाल जुड़ी है जिसको बोला जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, यूस्टेशियन ट्यूब इसको बोला जाता है, और ये कनेक्टेड करती है हमारी ओरल कैविटी के साथ में। ठीक है, हमारी क्या होता है, फेरिंग्स के साथ में जुड़ी होती है, नेजो फेरिंग्स के साथ में। ठीक है, सॉरी, नेजल कैविटी के साथ में हमें कनेक्ट करती है। ठीक है, नेजो फेरिंग्स के साथ में जुड़े होने के कारण अब क्या होता है कि ये यूस्टेशियन ट्यूब इसके साथ में कनेक्ट होने के कारण जो होता है, तो अंदर जो होता है तो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इस हमारी नेजल कैविटी से जो इन्फेक्शन है वो इस यूस्टेशियन ट्यूब से अंदर तक जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जब हमें कभी कॉमन कोल्ड होता है, जब हमें सर्दी होती है, तो हमारे कान के अंदर भी ईचिंग होने लगती है। वो ईचिंग इसीलिए होती है कि इन्फेक्शन जो होता है तो यूस्टेशियन ट्यूब से हमारे मिडिल ईयर तक भी जाता है। ठीक है, पस फॉर्मेशन हो सकता है। अब हम इस मिडिल ईयर के बाद में थर्ड पार्ट पढ़ते ईयर का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनर ईयर। अब ये जो इनर ईयर होता है, इसमें जो मेजर ऑर्गन्स है डियर फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा है तो सेमी सर्कुलर केनाल्स होती है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, कॉकलिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होती है सेमी सर्कुलर केनाल और कॉकलिया होता है, और यहाँ पर एक नर्व सप्लाई होती है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। ये जो कॉकलियर नर्व है डियर फ्रेंड्स,
ठीक है, एक नर्व कॉक्लिया को जाती सप्लाई होती है और एक नर्व वेस्टिबुल को सप्लाई होती है। इस वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के कारण ही हमें हियरिंग होती है, सुनाई देता है। ठीक है, अगर ये नर्व डैमेज हो गई, 8th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, जैसे 12 पेयर में है क्रेनियल नर्व, ठीक है, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे खैर इसको अपन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताया तो कि 8th क्रेनियल नर्व का नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो हमारी ईयर को सप्लाई होती है और हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये नर्व डैमेज है तो हम बहरे हो जाएंगे, ओके, किसी भी कारण से हो। तो ये हमने डायग्रामेटिकली ईयर को समझा है। आगे देखते थोड़ा सा थ्योरेटिकल और समझने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ डाउट हो तो और क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, जिसको आउटर ईयर भी बोला जाता है। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या क्या है, तो हमने देखा ऑरिकल्स, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं पिन्ना, जो बाहर हमारा पार्ट दिख रहा है इसको ऑरिकल्स या फिर क्या बोला जाता है, पिन्ना बोला जाता है। अब ये ऑरिकल्स क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है और इलास्टिक कार्टिलेज है डेली। कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज वो हमारी बॉडी के टिश्यूज है जो कि बोन की तरह हार्ड भी नहीं होते और मसल्स की तरह सॉफ्ट भी नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे नोज के अंदर कार्टिलेज है, हमारी ईयर के अंदर कार्टिलेज है, ठीक है, इस टाइप से हाईलाइन कार्टिलेज है, हमारे गले के अंदर थ्रॉट कार्टिलेज से मिलकर बना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के टाइम पे भी आपको बताया गया था, ठीक है। अब ये जो पिन्ना होता है तो क्या रीम होते हैं, एक है ना ऑरिकल्स है, जिससे क्या होता है हेलिक्स बना होता है और इंफीरियर पोर्शन जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम्स में भी कि जो इंफीरियर पोर्शन मतलब छोटा नीचे का जो पोर्शन होता है वो ये वाला जो हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं अपन, लोब्यूल्स बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, हेलिक्स बोलेंगे, ओके। देन हम देखते हैं एक्सटर्नल ईयर या फिर हम इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल्स। अब ये जो एक्सटर्नल ईयर सॉरी मिडिल सॉरी एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या है, फर्स्ट तो ऑरिकल्स है और फिर है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। ऑडिटरी कैनाल को ही हम जो हम अगर देखें तो कर्व ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है। और इसके ये कहां पर सिचुएटेड है, हमारे टेम्पोरल बोन्स के अंदर ये सिचुएटेड है, ठीक है। और ये डायरेक्टली जाती है थ्रू द ईयर ड्रम तक। अब ये जो ईयर ड्रम है जिसको हमने टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोला, ठीक है, या फिर हम इसको कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है, इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोलते हैं, हिंदी में कान का पर्दा भी बोलते हैं। एक सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन है बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, और मिडिल ईयर के बीच में, ठीक है। जो मिडिल ईयर है और एक्सटर्नल ईयर है उसका अलग अलग पार्टीशन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है तो वो कौन होता है, वो ईयर ड्रम होता है, मतलब कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, इन द सेंस के कान का पर्दा होता है, ठीक है, जो सेपरेट करता है मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से, ठीक है। अब हमें देखते हैं टीयरिंग, मतलब कि कान का पर्दा फट जाना। अगर टीयरिंग हो जाती है किसी भी कारण से, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का अगर टीयरिंग हो जा रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं परफोरेटेड ईयर ड्रम। उसको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड ईयर ड्रम। परफोरेटेड मतलब कि फटा हुआ कान का पर्दा, ठीक है। अब ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसको जब एग्जामाइन किया जाता है तो इसको एग्जामाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोला जाता है ओटोस्कोप, ठीक है। जब हम किसी ईएनटी के पास में, ठीक है, अगर हम जाते हैं, ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं ईयर नोज और थ्रोट के से रिलेटेड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो हमारे कान में अगर हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो गया है, तो अगर हम उसको एग्जामाइन कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स ओटोस्कोप से हमारे ये जो होता है ईयर ड्रम को चेक करते हैं, देखते हैं, डायग्नोज करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लामेशन है या फिर कुछ डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है एक्सटर्नल ईयर। अब हम यहाँ पर देखते हैं मिडिल ईयर, ठीक है। अब इस मिडिल ईयर के अंदर हमने देखा है कि मिडिल ईयर के अंदर क्या होता है, तो हमें ये पता है कि मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है। अब देखिए 3 बोन्स कैसी है, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, ये मेलियस है, ठीक है, ये मेलियस है। आइडियली इसका हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, हैमर के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, हथौड़े के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो मेलियस याद रखिए, हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर। देन ये होता है इनकस, ठीक है। अब ये देखिए जो इनकस है, अब ये इनकस का क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, तो हमने ये देखा है डियर फ्रेंड कि जब हम कभी अपने शूज या फिर स्लीपर को जब सही कराने जाते हैं तो वहां पर जो मोची बैठे होते हैं वहां पर जो रख कर करते हैं तो उस जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है इनकस का। और स्टेपीज जो होता है तो ये देखिए घोड़े घोड़े की नाल की जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। हिंदी में अगर पूछा जाए तो घोड़े की नाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टेपीज का। और जो अब ये स्टेपीज होता है तो हमें पता है कि स्टेपीज बहुत फेमस बोन है क्योंकि हमारी बॉडी के सबसे छोटी बोन है।
तो क्या है ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। और अगर लार्जेस्ट बोन अगर बोले, हेवीएस्ट बोन अगर बोले तो फीमर। ठीक है, हमारी थाई की जो बोन है फीमर, वो सबसे बड़ी है, सबसे लार्ज है, सबसे हैवी है। लेकिन अगर सबसे छोटी बोन के बारे में पूछा जाए तो स्टेपीज, और ये कहां पर है, ये हमारे मिडिल ईयर के अंदर है। और ये तीनों की तीनों बोन जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेलियस जो है तो ईयर ड्रम के साथ में, ये देखिए टेम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये मेलियस के साथ में इनकस कनेक्टेड है, इनकस के साथ में स्टेपीज कनेक्टेड है। ठीक है, और इस स्टेपीज के साथ में अगर हम देखें तो इनर ईयर कनेक्टेड है। ये ईयर की हियरिंग की मतलब जो फिजियोलॉजी में अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मिडिल ईयर है इसके साथ में ये ऑडिटरी ट्यूब मतलब कि यूस्टेशियन कैनाल जो है वो होती है। ठीक है, हमें पता है कि डायरेक्टली कहाँ जाती है, हमारे नेजोफेरिंक्स तक जाती है, मतलब कि हमारी जो नेजल कैविटी को कनेक्ट करती है मिडिल ईयर के साथ हमें। ओके, अब हमने ये देखा है कि यहाँ पर होती है एक राउंड विंडो होती है। ठीक है, और एक होती है ओवल विंडो। तो ये है राउंड विंडो, और इधर क्या है हमारे पास में डियर फ्रेंड, इन ओवल विंडो, ओवल विंडो के अंदर जो होती है स्टेफिस फिट रहती है। अब ये राउंड विंडो और ओवल विंडो है, ये सेपरेट करती है मिडिल ईयर को इनर ईयर से, ये क्या करती है, सेपरेट कर देती है। ठीक है, तो ये हमने देखा मिडिल ईयर। अगर आपको डायग्राम का कोई फोटो लेना है, कुछ समझना है तो देख लीजिए थोड़ा सा। और ओके, मिडिल ईयर के बाद में हम देखते हैं, चलिए मिडिल ईयर का जो है तो आगे थ्योरेटिकल पार्ट है, ये जो आपको डायग्राम में बताया गया। मिडिल ईयर क्या है, स्मॉल एयर फील्ड कैविटी है। मिडिल ईयर क्या है, स्मॉल एयर फील्ड कैविटी है, जिसके अंदर जो कहां पर होती है, टेम्पोरल बोन के अंदर होती है। ठीक है, याद रखिए भाई, ईयर कहां होता है, टेम्पोरल बोन, क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, और इसके अंदर जो होती है तो एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि जो मिडिल ईयर जो तो सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को, ठीक है, बाय द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ने क्या किया था, मिडिल ईयर को सेपरेट किया था एक्सटर्नल ईयर से। ठीक है, इसके साथ में हमने देखा कि जो इंटरनल ईयर होता है, ये थीन बॉनी पार्टीशन है ये। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ओवल विंडो होती है, और राउंड विंडो में अंदर ये ओपन हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मिडिल ईयर के अंदर क्या होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। अब ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है ये कनेक्टेड होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के साथ में। अब देखिए ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब वो जो तीन बोन है ना, स्टेपिस, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस और स्टेपिस है, उनको एक साथ में कॉमनली बुलाया था ऑडिटरी ऑसिकल्स। और इन बोन के अंदर जो है तो साइनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए, ये आ सकता है क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट है, ये बहुत अनकॉमन है। ठीक है, आइडियली अनकॉमन इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें साइनोवियल जॉइंट के बारे में अगर बताया तो हम बहुत इजीली बोलते हैं कि हमारा शोल्डर है, नी है, हमारी एल्बो है, इनके अंदर साइनोवियल जॉइंट्स है। हमें जनरली साइनोवियल जॉइंट जो होता है तो ऑडिटरी ऑसिकल से इसमें होता है, ये हमें कुछ खास आइडिया नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स होता है। ठीक है, अब ये जो तीनों बोन होती है तो हम देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, मेलियस है, और इस मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इनको इनके स्ट्रक्चर के आधार पर कि कैसी दिखती है उसके आधार पर ही इनका नाम दिया गया है। अब मेलियस इसको इसलिए बोला गया कि ये कैसी दिखती है, हैमर की जैसी, मतलब हथौड़े की जैसी ये दिखती है। ठीक है, द हेड ऑफ द मेलियस आर्टिकुलेट्स विद द बॉडी ऑफ द इनकस। ठीक है, क्या होता है जो मेलियस है वो किसके साथ में आर्टिकुलेट है, इनकस के बॉडी के साथ में इसका हेड आर्टिकुलेट्स होता है। दे इनकस होता है, ये कैसे होता है, इनविल के जैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोची जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने शूज या स्लीपर की रिपेयरिंग करते हैं ना, उसको एनविल बोला जाता है। ठीक है, इसी के नाम से इसको रखा है इनकस। ठीक है, अब ये जो इनकस होता है ये आर्टिकुलेट होता है स्टेपीज की हेड के साथ में, ये आर्टिकुलेट्स होती है। देन जो स्टेपीज होती है इसको स्टायरप बोला जाता है। आइडियली जो घोड़े की नाल होती है ना उसको स्टायरप बोला जाता है, इसलिए इसका नाम रखा है स्टेपीज। ठीक है, इनके मीनिंग से, ठीक है, अलग लैंग्वेज के अंदर तो द बेस ऑफ द फुट प्लेट, ठीक है, ऑफ द स्टेपीज फिट इनटू द ओवल विंडो। जैसे क्या होता है, स्टेपीज का जो बेस होता है ओवल विंडो के अंदर फिट हो जाता है, जैसा मैंने आपको डायग्राम्स के अंदर बताया था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो बोन्स हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं ये। ठीक है, मिडिल ईयर का। अब हम देखते हैं इसको, हम थोड़ा सा जब आगे जब समझते हैं
तो हमने ये देखा है कि मिडिल ईयर के बाद में जो होती है तो वहां पर विंडोज थी, ठीक है। तो डायरेक्टली बिलो द ओवल विंडो हमने ये देखा कि जो स्टेपीज है वो ओवल विंडो के अंदर स्टेपीज का बेस फिट हो जाता है। इसके साथ में ओवल विंडो के जस्ट बिलो क्या होती है, एक और विंडो होती है जिसको बोला जाता है राउंड विंडो। इसको क्या बोला जाता है, राउंड विंडो हम बोलते हैं। और ये इनक्लोज होती है बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज होती है, ठीक है। ओवल विंडो किस बाद में जो है राउंड विंडो, ठीक है। राउंड विंडो किससे इनक्लोज है, सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। तो ये थोड़ा सा हमने ये समझा स्ट्रक्चर मिडिल ईयर का। अब इस मिडिल ईयर के बाद में आपको मेलियस, इनकस और स्टिप्स के जो अदर अदर नाम्स भी देके रखे हैं, ठीक है। उनके नाम आपको याद रखना होंगे, ठीक है। हो सकता है नाम से पूछ लिया जाए, ठीक है। याद रखना है मेलियस मतलब हथौड़ा, ठीक है। उसके बाद में जो इनकस है उसको मुझे भी इसका एक्चुअल में नाम याद नहीं है, लेकिन जो भी मोची होते हैं जो जिस इंस्ट्रूमेंट पे यूज करते हैं, है ना, जिसका यूज करते हैं उसको बोला जाता है। देन जो स्टेपीज है वो क्या होते हैं, घोड़े की नाल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप याद रखिएगा। तो अब हमने ये देखा कि मिडिल ईयर के अंदर हमने ये देखा कि डियर फ्रेंड्स जो बोन्स हैं, बोन्स की हमने स्टडी की। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो हम बहुत आराम से बोल देते हैं स्टेपीज। अगर हमसे ये पूछा जाता है तो स्मॉलेस्ट मसल्स कहां पर है और उसका क्या नाम है, तो चलिए उसको हम पढ़ते हैं आज यहाँ पर। कि हमारे मिडिल ईयर के अंदर जो होता है तो स्केलेटल मसल्स भी होती है, जो ऑसिकल्स होते हैं उसके साथ में जो मसल्स हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो एक मसल्स का नाम है द टेंसर टेम्पेनी मसल्स। क्या है, टेंसर टेम्पेनी मसल्स होती है हमारे ऑसिकल्स के अंदर। और एक मसल्स होती है द स्टेपेडियस मसल। स्टेपेडियस मसल ही डियर फ्रेंड्स हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल्स है, स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल्स बोलना चाहिए। क्या है, स्टेपिडियस मसल्स क्या है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल्स है। स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन है और स्टेपेडीज मसल जो है तो वो स्पेडी सॉरी स्टेपिडियस जो है तो स्मॉलेस्ट मसल है हमारी बॉडी की। तो हम ये देखते हैं कि जो एक मसल है टेंसल टेम्पेनी मसल जो है ये क्या करती है, वो सप्लाई होती है बाय द मैंडिबल्स, ठीक है। मैंडिबल की ब्रांच होती है, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है ये इसको सप्लाई करती है और ये लिमिट करती है मूवमेंट एंड इंक्रीज द टेंशन ऑफ द ईयर ड्रम टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द इनर ईयर फ्रॉम द लाउड नॉइसेस। आइडियली हमने देखा है कि जो टेंसर टेम्पेनी मसल्स है इसके हेल्प से क्या होता है, वहां पर एक नर्व सप्लाई होता है जिस नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल नर्व क्या करती है, मूवमेंट को लिमिट करती है और टेंशन को इंक्रीज करती है, जिस कारण से जो हमारा ईयर ड्रम है उसका प्रोटेक्शन करने में ये उसके उसके डैमेज को बचाने में ये हेल्प करती है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्टेपेडिस मसल। ये स्टेपेडिस मसल जो होती है तो फेसियल सेवंथ नर्व सप्लाई करती है डियर फ्रेंड। और ये नर्व की सबसे अच्छी बात ये हमें याद रखना चाहिए, एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल मसल्स है, ठीक है, स्टेपेडियस मसल्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस मसल्स के बाद में यूस्टेशियन ट्यूब। हमने समझा कि यूस्टेशियन ट्यूब जो है तो मिडिल ईयर का पार्ट है जो कि कनेक्ट करती है मिडिल ईयर को हमारे नेजल कैविटी के साथ में। इसको लैरिंगो टेम्पेनिक ट्यूब्स भी बोला जाता है, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब को क्या बोला जाता है, लैरिंगो टेम्पेनिक ट्यूब भी इसको बोला जाता है, ठीक है। एंटेरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कंटेन द ओपनिंग that leads to directly into the auditory tube or pharyngotympanic tubes, ठीक है, commonly known as the eustachian tube। इसका बहुत सिंपल ये है कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसके अंदर कोई एक ओपनिंग है, वो जो ओपनिंग होती है वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, तो हमने ये देखा है कि वो हमारे नोज तक आती है, ठीक है, नेजल फेरिंग्स तक आती है, ठीक है। और इस ट्यूब को क्या बोला गया, यूस्टेशियन ट्यूब बोला गया या फिर फेरिंगो टेम्पेनिक ट्यूब इसको बोला जाता है। अब ये जो ऑडिटरी ट्यूब होती है जिसके अंदर हमने देखा कि बोन और इलास्टिक कार्टिलेज इसके अंदर होते हैं जो को कनेक्ट करती है डियर फ्रेंड्स मिडिल ईयर और नेजोफेरिंग्स को। तो ये क्या करती है, मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग्स के साथ में कनेक्ट करती है, मतलब थोरॉट के साथ में। अब ये जो ऑडिटरी ट्यूब्स है जिसको ये रूट ऑफ पैथोजेंस हो सकता है, मतलब क्या होता है, इस ट्यूब से हमारे नेजल कैविटीज हैं जो पैथोजेंस है वो मिडिल ईयर तक जा सकते हैं और वहां पर ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, मिडिल ईयर के अंदर। जिसके कारण से कॉमनली जनरली जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया,
ठीक है। आगे हम लोग ऑब्वियसली लेक्चर्स कंप्लीट करने से पहले ओटाइटिस मीडिया भी पढ़ेंगे, आखिर ये क्या होता है वहां पर, ठीक है। डिजीज के पार्ट में इसको पढ़ लेंगे अपन। यूस्टेशियन ट्यूब होने के कारण ही जब कभी भी सर्दी होती है तो हमें कान के अंदर ईचिंग होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद अगर रख सको तो याद रहेगा कि यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है तो कनेक्टेड रहती है हमारे मिडिल ईयर से तो हमारे नेजल कैविटी तक, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनल ईयर या फिर हम जिसको बोलते हैं इनर ईयर। अब ये जो इंटरनल ईयर है, ठीक है, इसमें हमने ये देखा था कि भैया इसमें आखिर होता क्या है। तो इसके अंदर हमने ये समझा डियर फ्रेंड कि इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर क्या है, कॉकलिया होता है। ये क्या होता है, कॉकलिया है। और जब हम इसको देखें तो ये लैब्रिंथ है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, क्या इनको क्या बोला जाता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोला जाता है। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, ये बोनी पार्टीशन होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती है और इसको क्या बोला जाता है, लैब्रिंथ इसको बोला जाता है। और ये होता है तो कॉकलिया होता है। अब ये जो दोनों चीजें हैं इनके यहाँ पर जो होती है तो एर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। एर्थ क्रेनियल नर्व इसको बोला जाता है, ठीक है। या फिर जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल ये होती है। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो सबसे हम ये इस चीज को भी समझते थोड़ा कि ये जो सेमी सर्कुलर जो भी कैनाल्स है इनके जो एंड होती है स्वेल होते हैं, स्वॉलन होते हैं, ठीक है। और इन स्वेलन पार्ट को बोला जाता है एम्पुला। इनको क्या बोला जाता है, सेमी सर्कुलर डक्ट के जो स्वेलन पार्ट को इसको बोला जाता है एम्पुला, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब जो हमने ये देखा है कि ये जो स्टेपीज बोन थी, स्टेपीज बोन की कहां पे ये अटैच हो गया था, ये इसका बेस राउंड विंडो के साथ में। तो ये राउंड विंडो है, तो ये राउंड विंडो के साथ में जब स्टेपीज बोन कनेक्ट होती है तो अल्टीमेटली किसके कांटेक्ट में आ जाती है, इस कॉकलिया के। और इस कॉकलिया के साथ में यहाँ पर इस टाइप से हम ये देखते हैं और किसके साथ कांटेक्ट है, ये कॉकलिया से सीधा के सीधा सेमी सर्कुलर डक्ट के साथ में ये कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर जो होती है तो नर्व सप्लाई होती है, जिसका नाम मैंने बोला एथ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और उस नर्व से ही क्या होते हैं, इंपल्सेस हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमें सुने आता है। आइडियली जब हमें फिजियोलॉजी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर का जो भी साउंड है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे एक्सटर्नल ईयर से हमारे ईयर के अंदर जाता है, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल से होते हुए जो ईयर ड्रम है उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें वाइब्रेशन होने के कारण वो वाइब्रेशन मेलियस बोन में जाते हैं, मेलिस से इनकस में, इनकस से स्टेपीज में जाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देन ये स्टेपीज जो होती है तो इस ओवल विंडो के कारण किससे कनेक्टेड है, इनर ईयर के साथ में। देन वो जो वाइब्रेशन है इस इनर ईयर से सीधा चले जाते हैं कॉकलिया, और कॉकलिया से चले जाते हैं इस सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर। और इन दोनों कैनाल्स के साथ में यहाँ पर जो होते हैं तो इस टाइप से एर्थ क्रेनियल नर्व कनेक्टेड होती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एर्थ क्रेनियल नर्व इसको बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये इंपल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती है, फिर वहां से जो सोमैटिक नर्व के थ्रू मैसेज हमारे ब्रेन तक जाते हैं और मोटर नर्व के थ्रू यहाँ तक आते हैं, जो जिसके कारण से हमें हियरिंग आती है, सुने आता है, ठीक है। तो ये हमने ईयर, इंटरनल ईयर या फिर इनर ईयर का थोड़ा सा डायग्राम समझा है या फिर देखा है। आगे हम इसको कुछ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ठीक है। इनर ईयर को हम क्या बोला जाता है, लैब्रिंथ बोला जाता है। सबसे पहले याद रखिए इनर ईयर को बोला जाता है लैब्रिंथ। अब ये जो लैब्रिंथ है इसके अंदर क्या होता है, आउटर बोनी लैब्रिंथ होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, इनर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है, मतलब कि ये बोनी लैब्रिंथ है, मतलब बोन का बना हुआ होता है और उसके अंदर जो होता है तो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई, तो इसको बोनी लैब्रिंथ इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जो होता है तो इनर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इसके अंदर होता है, ठीक है। जो बोनी लैब्रिंथ है इसके अंदर सीरीज है कैविटीज की, ठीक है। टेम्पोरल बोन के अंदर क्या है, कैविटीज की सीरीज है, जिसको 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। और तीनों एरिया का नाम क्या है, एक का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक का नाम है वेस्टिब्यूल्स और एक का नाम है कॉक्लिया। तो देखिए जो इनर ईयर है उसको लैब्रिंथ भी बोला गया। अब ये लैब्रिंथ किसकी मिलकर बनी हुई, तो बोन्स की मिलकर बनी, तो इनको बोनी लैब्रिंथ बोला जाता है। और ये कहां पर बनी है, टेम्पोरल बोन के अंदर ही बनी हुई है। और इस बोनी लैब्रिंथ के अंदर एक कवरिंग है, मस्कुलर कवरिंग है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है, इसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी बोला जाता है। अब इस लैब्रिंथ को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम क्या बोला हमने, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ये,
ठीक है, जो आपको डायग्राम से बताई थी। एक को वेस्टिबुल्स बोलते हैं और एक को कॉक्लिया बोला जाता है। अब हम इस तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। वेस्टिबुल, कॉक्लिया। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ अच्छा, इन लैब्रिंथ के अंदर कुछ फ्लूइड फील्ड होता है, तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते पहले। तो फ्लूइड होता है पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। उस फ्लूइड को क्या बोला जाएगा? पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। तो जो बोनी लैब्रिंथ है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर डियर फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि पेरिलिम्फ होता है। अब इस पेरिलिम्फ में आखिर क्या है ये थोड़ा सा याद रखिए। पेरिलिम्फ के अंदर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है पेरिलिम्फ के, पेरिलेब्रिन के अंदर, सॉरी पेरिलिम्फ के अंदर। और यह एंडोलिम्फ के अंदर इसके अपोजिट होता है, इसके अंदर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के अंदर। ठीक है, अब ये जो पेरिलिम्फ है एक ऐसा फ्लूइड है जिसके जो होता है तो केमिकली सिमिलर होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसी टाइप का जो होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है पेरिलिम्फ की। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है केमिकली सिमिलर टू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच सराउंड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये क्या करता है पेरिलिम्फ, जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ था, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इन द सेंस के क्या होता है, जो बोनी लैब्रिंथ है उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बोला गया, और उसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसको हम पेरिलिम्फ बोलेंगे, और वो इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को कवर करके रखता है। ठीक है, एपिथेलियल सेक का होता है और ट्यूब्स होते हैं बोनी लैब्रिंथ के अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो एपिथेलियल मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है, जो कहता है हाई कॉन्सेंट्रेशन में पोटेशियम के और लो कॉन्सेंट्रेशन इसमें सोडियम आयंस की होती है। ठीक है, पोटेशियम आयन मेयर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द जनरेशन ऑफ द ऑडिटरी सिग्नल्स। क्या होता है, ऑडिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करने के लिए जो आयन रेस्पॉन्सिबल है तो कौन सा है? पोटेशियम आयंस। तो याद रखिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए आप कि इसके अंदर जो एंडो एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ के अंदर जो है कि जो आयन कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की हाई होती है, हाई इसलिए होती है क्योंकि पोटेशियम आयन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द ऑडिटरी सिग्नल्स। ऑडिटरी सिग्नल्स मतलब हियरिंग के लिए जो सिग्नल रेस्पॉन्सिबल है, जो रिक्वायर्ड है, उनको जनरेट करने के लिए ये आयन नेसेसरी होता है, पोटेशियम आयन, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन एंडोलेब्रिंथ के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो दैट इज द वेस्टिबुल। ठीक है, अब ये जो वेस्टिबुल होता है तो ये ओवल सेंट्रल पोर्शन है बोनी लैब्रिंथ का। बोनी लैब्रिंथ का जो है तो ओवल सेंट्रल पोर्शन है। ठीक है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इन द वेस्टिबुल कंसिस्ट ऑफ द टू सैक। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेनस लैब्रिन होती है उसके अंदर इस वेस्टिबुल के दो सैक होते हैं, एक सैक को बोला जाता है यूट्रिकल्स और दूसरे को बोला जाता है द सकल। ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय द स्मॉल डक। अब ये जो सैक है, दो सैक है वेस्टिबुल्स के अंदर, जो कि दोनों की दोनों सैक जो है तो एक दूसरे से स्मॉल डक की हेल्प से कनेक्टेड है या फिर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक सैक का नाम है द यूट्रिकल्स और दूसरे सैक का नाम है द सक्कल। ठीक है, प्रोजेक्टिंग सुपीरियरली एंड पोस्टरली फ्रॉम द वेस्टिबुल्स आर द थ्री बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, अगर हम ये देखें सुपीरियर और पोस्टीरियर वेस्टिबुल जो है, वेस्टिबुल के सुपीरियर और पोस्टीरियर, वेस्टिबुल के पीछे की ओर उसके ऊपर की ओर जो होता है तो डियर फ्रेंड वहां पर थ्री सेमी सर्कुलर बोनी सर्कुलर कैनाल्स है, बोन की बनी हुई कैनाल्स बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो इनका जो पोजीशन के आधार पर अगर हम देखें तो इनके नाम देके रखे एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। जहां पर इनकी पोजीशन है उसके आधार पर इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नाम देकर रखे हैं एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, at one end of the canal this swollen enlargement called the ampulla। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है इसके एंड के ऊपर स्वॉलन पार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा स्वेल वाला भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है? एम्पुला इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो वेस्टिबुलर ब्रांच होती है, ठीक है, वेस्टिबो कॉक्लियर एर्थ नर्व की डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या करती है? वो कंसिस्ट करती है एम्पुलरी, यूट्रिकुलर एंड सेकुलर नर्व्स।
अब हमने ये देखा कि जो एर्थ क्रैनियल नर्व है डियर फ्रेंड, इसकी ब्रांचेस होती है और इसकी जो ब्रांचेस होती है कनेक्टेड होती है, किसके साथ कनेक्टेड होती है? वेस्टिबुल के साथ में। लेकिन वेस्टिबुल्स के साथ में कहाँ कहाँ, तो हमने ये देखा कि एम्पुला के, एम्पुलरी नर्व होती है, मतलब एम्पुला के साथ में भी कनेक्ट होती है। एम्पुला मतलब ये कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका जो सोलन पार्ट है उसके साथ भी कनेक्ट होती है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि इस वेस्टिबुल के जो दो सैक होते हैं यूट्रिकल्स, तो इस यूट्रिकुलर नर्व भी होती है वहां पर, और एक पार्ट था द सेकल, तो सेकल पार्ट भी द सेकुलर नर्व भी होती है। मतलब कि तीनों जगह पर जो होती है, तो वेस्टिबुल के तीनों पार्ट के ऊपर जो होता है डियर फ्रेंड्स, तो ये एर्थ क्रैनियल नर्व की ब्रांचेस जो होती है ये वहां पर कनेक्टेड होती है। ठीक है, these nerve contain both first order sensory neurons and motor neurons that synapse with receptors for equilibrium. अब क्या होता है कि ये जो वेस्टिबुल है, यहाँ पर जो एर्थ क्रैनियल नर्व की ब्रांचेस होती है इसके साथ कनेक्टेड होती है, और ये जो ब्रांचेस होती है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नर्व होती है इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन और सेकेंडरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब जो इंपल्सेस को हमारे ईयर से ब्रेन तक लेकर जाता है, और मोटर न्यूरॉन मतलब जो ब्रेन से इंपल्सेस को कहां पर लेकर आता है, हमारी ईयर तक लेकर आएगा, तो वो कहां पर वहां पे प्रेजेंट होती है उस साइनेप्स के अंदर। वहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम करने का काम करने वाले रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट वहां पर होते हैं, क्योंकि तो इक्विलिब्रियम करते हैं एज वेल एज वो क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं। उसके बाद में देखिए हमने देखा, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कॉकलिया, जो कि थर्ड पार्ट है। तो कॉकलिया हम देखें कि एंटेरियर टू द वेस्टिबुल, वेस्टिबुल के एंटेरियर मतलब आगे की ओर जो होता है, तो क्या होता है, कॉकलिया होता है। और इससे रिलेटेड आप याद रखिए कैसा शेप होता है इसका, स्नेल का शेप होता है। स्नेल को आई थिंक हिंदी के अंदर घोंगा बोला जाता है, तो स्नेल जैसा इसका शेप होता है कॉकलिया का। बोनी स्पाइरल कैनल, बोनी स्पाइरल कैनाल्स होती है। ठीक है, बोनी स्पाइरल कैनाल होती है दैट रिसेंबल्स स्नेल्स। ठीक है, स्नेल की जैसे वो होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्नेल शेप का होता है। मोस्टली ऑलमोस्ट 3 टर्न अराउंड द सेंट्रल बोनी कोर। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, द मोडिडोस बोला जाता है। ठीक है, मोडियोस बोला जाएगा हम इसको, मोडिलस सॉरी मोडियोलस बोला जाता है। ये डिवाइड होती है 3 कैनाल्स के अंदर, कॉक्लियर डक्ट, स्काला वेस्टिबुलाई एंड स्काला टेम्पेनी। अब हमने देखा कि जो वेस्टिबुल की तरह जो कॉक्लिया की भी जो डक्ट है जो होती है, क्या होती है, ये 3 टाइप से डिवाइडेड है। एक का नाम है कॉक्लियर डक्ट, दूसरे का नाम है स्काला वेस्टिबुलाई, और तीसरा का नाम है स्काला टिम्पेनी। तो चलिए इन तीनों को पढ़ते हैं, याद रखना, थोड़ा समझिए। फर्स्ट है कॉक्लियर डक्ट। अब ये जो कॉक्लियर डक्ट, या फिर हम इसको बोलेंगे स्काला मीडिया, इज कंटिन्यूअस ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिन इनटू द कॉक्लिया, इट इज फिल्ड विद द इंडोलिम्स। अब हमने ये देखा कि जो कॉक्लियर डक्ट है या फिर इसको स्काला मीडिया बोला गया, ये एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। हमने देखा था कि बोनी लेब्रिंथ भी है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी है। जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो कंटिन्यू होती है डियर फ्रेंड्स, तो हम उसको कॉक्लिया तक कंटिन्यू रहती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉक्लियर डक्ट बोला जाता है। और इसके अंदर क्या फील रहता है, एंडोलिम्फ रहता है। और हमें पता है कि एंडोलिम्फ के अंदर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है एज कंपेयर टू द सोडियम आयन के कंपेरिजन में। ठीक है, द चैनल अबव द कॉक्लियर डक्ट इज द स्काला वेस्टिबुलाई। ठीक है, अब हमने देखा है कि कॉक्लियर डक्ट के आगे जो एक चैनल होती है, हम इसको क्या बोला जाता है, स्काला वेस्टिबुलाई कर बोलते हैं। और इसके एंड पर क्या होता है, ओवल विंडो होता है। ठीक है, द चैनल बिलो द स्काला टेम्पेनी which end at the round window, both the scala vestibuli and the scala tympani are part of the bony labyrinth of the cochlea। देखिए हमने ये देखा कि डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉक्लियर डक्ट थी ये क्या किसका पार्ट थी, तो हमें ये पता चला कि कॉक्लियर डक्ट इस कॉक्लिया के कॉक्लियर डक्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का पार्ट क्या है, कॉक्लियर डक्ट। उसके बाद में हम अगर देखें स्काला टेम्पेनी, ठीक है, स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टेम्पेनी, ये दोनों की दोनों किसका पार्ट है, तो हमें ये पता चला कि ये बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है। ये किसका पार्ट होती है, बोनी लेब्रिंथ का ये पार्ट होती है। ठीक है, द स्काला वेस्टिबुलाई एंड द स्काला टेम्पेनी आर कंप्लीटली सेपरेटेड बाय द कॉक्लियर डक्ट। ठीक है, वेस्टिबुलर स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टेम्पेनी को जो सेपरेट करने वाला जो पार्ट होता है, तो कौन सा होता है, कॉक्लियर डक्ट ही उसको
इसको सेपरेट करके रखता है, बट इसका एक पार्ट है उनकी ओपनिंग को छोड़कर, एपेक्स वाला जो पार्ट होता है कॉक्लिया को, उसको छोड़कर क्या करता है, इसको सेपरेट कर देता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, द हेलिकोट्रियमा। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चरल पार्ट हमने पढ़ा। आइडियली हमें ईयर में अगर कुछ अच्छे से याद रखना है तो इसमें से जो भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर भी याद रखना है। स्ट्रक्चर से याद रखने में क्या होता है कि काफी कुछ क्वेश्चंस हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा जो इनर ईयर क्या है, हमें सबसे पहले पता ये हो कि हमारा ईयर का जो मेजर फंक्शंस है, इसका मेन फंक्शन है हियरिंग का और इक्विलिब्रियम का, ठीक है। इसके बाद हम अगर ये याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो सिरुमिनस मेम्ब्रेन है ना, सिरुमिनस ग्लैंड होती है, जो हमारी कहां पर होती है, हमारे एक्सटर्नल कैनाल के अंदर होती है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल कैनाल के अंदर क्या होता है, सिरुमेन मतलब वैक्स को जनरेट करती है। अब ये वैक्स का आखिर क्या फायदा होगा, क्या इसका बेनिफिट होगा, तो हमारे ईयर के अंदर ना स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं और ये वैक्स भी होता है, तो इससे ये फायदा होता है कि जो एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहां से जो डस्ट आती है वो हमारे सीधे के सीधे जो ईयर ड्रम के ऊपर नहीं जाती है, वहां पर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। तो क्या करती है, दोनों के दोनों हमारे ईयर के अंदर जो हेयर और जो सिरुमिनस है मतलब जो वैक्स है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक हमें याद रखना है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारा ईयर है वो किस बोन में है, तो हमें बताते आना चाहिए कि ये हमारे टेम्पोरल बोन के अंदर ये सिचुएटेड है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम मिडिल ईयर का अगर हम देखें तो मिडिल ईयर में हमने ये देखा डियर फ्रेंड्स कि वहां पर क्या क्या है, तो वहां पर ऑसिकल्स है, ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों बोन्स याद रखिए। इनके जो मसल्स हैं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट मसल्स का नाम याद रखिए, स्मॉलेस्ट बोन का नाम याद रखिए स्टेपिस। यूस्टेशियन ट्यूब कहां से कहां कनेक्टेड है ये भी याद रखना होगा हमें, ठीक है। देन इनर ईयर जो है इसको कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो इसको सप्लाई होती है एर्थ क्रेनियल नर्व। ये हो सकता है फार्माकोलॉजी के पार्ट में आ जाए, हो सकता है ईयर के पार्ट में भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। इसके साथ में हमें वेस्टिबल पढ़ना है, कॉक्लिया पढ़ना है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स को इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो लेब्रिंथ है वो पढ़ना है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसके साथ में क्या है, बोनी लेब्रिंथ का भी हमें स्टडी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो ईयर से रिलेटेड जो भी डिजीज है, तो हमने ये देखा है कि एक होती है ओटाइटिस मीडिया। अब ये ओटाइटिस मीडिया क्या है, तो सिंपल है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, कारण कुछ और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसके कारण से काफी पेन होता है, ठीक है, काफी सीवियर लीन हेवीनेस होता है, पेन फील होता है और ओटोरिया होता है। ओटोरिया मतलब कान में से कुछ मतलब फ्लूइड रिश्ता रहता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ओटोरिया होता है आइडियली, ठीक है। आइडियली वहां पर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाने के कारण वहां से क्या होता है, सिक्रेशन होता है और बहुत ज्यादा स्मेली सिक्रेशन होता है वहां से, ठीक है। आगे हम देखते हैं ओटोस्क्लेरोसिस, अनदर डिजीज है ओटोस्क्लेरोसिस। अब ये ओटोस्क्लेरोसिस क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, क्या है, ओटोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होगा कि जो बोनी ओवर ग्रोथ हो जाती है अराउंड द ऑसिकल्स। अब जो ऑसिकल्स थे हमने देखा कि हमारे कान के अंदर जो 3 बोन है इसको ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला है, इसके आसपास जो होती है तो क्या होती है, हेवी बोन्स का क्या होता है, ग्रोथ हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोस्क्लेरोसिस। और ये जो होता है तो हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स है, ठीक है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है इसके कारण से। देन आगे होती है टैम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टैम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन जैसे मैंने बताया था कि जो मेम्ब्रेन है रप्चर हो जाती है, ठीक है, ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन टैम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। हो सकता है कि वो किसी ट्रामा के कारण हो, एक्सीडेंटल केस के कारण हो या फिर इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। देन आगे है मेनियर डिजीज और आइडियोपैथिक एंडोलिम्फोपैथो एंडोपैथोलिम्फिक हाइड्रोप्स, ठीक है, जिसको इस केस के अंदर ये हो जाता है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है, जिसके कारण से क्या कॉज हो जाता है, इनर ईयर फ्लूइड में इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण से हियरिंग लॉस होता है, टिनाइटस होता है और वर्टिगो होता है, ठीक है, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है। टिनाइटिस मतलब हमारे कान के अंदर रिंगिंग वॉल्यूम बजता ही रहता है, ठीक है, ये हो जाता है। देन लेब्रिंथाइटिस में क्या होता है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फ्लामेशन होने के कारण ईयर के अंदर क्या होता है, पेन होता है एज वेल एज क्या होता है, वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको ट्रीटमेंट अपन एंटीबायोटिक्स की हेल्प से करते हैं। तो ये कुछ डिजीज है रिलेटिंग टू द ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से द थैंक यू
अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।